हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा विधायक बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनवाने में फेल रही है बीजेपी, इसलिए 5 राज्यों में हारे चुनाव। बलिया की बैरिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भाजपा की हार का कारण सवर्णों के खिलाफ SC/ST एक्ट लाना और अयोध्या में अभी तक राम मंदिर का निर्माण न होना है। सुरेंद्र सिंह के अनुसार भाजपा ने राम मंदिर न बनाकर जनता से वादा खिलाफी की। साथ ही मोदी सरकार द्वारा संसद में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के कारण भी भाजपा को सवर्णों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र सिंह ने ये बयान सोमवार को बैरिया तहसील क्षेत्र में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान पत्रकार वार्ता में दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और ईमान पर भले हम जुट जाएंगे, लेकिन यदि हार होती है तो निश्चित ही SC/ST एक्ट के कारण होगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारतीय राजनीति में भारत की धरती पर सवर्ण मानसिकता के लोगों का चिंतन और पुरुषार्थ समाप्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचार करने के बाद भी 3 राज्यों में भाजपा की हार को लगभग 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। किसान नौजवानों ने शिवराज के 11 मंत्रियों को हराया। क्या ऐसे ही 2019 में मोदी मंत्री हारेंगे? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 11 मंत्री चुनाव हार गए। विधानसभा के चुनाव नतीजों ने राज्य में भाजपा के हाथों से सत्ता छीन ली। मध्य प्रदेश में 13 वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान शिवराज सिंह चौहान को जनता ने कुल 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 109 सीटें ही दी। लेकिन राज्य में सत्ताहीन होने के साथ ही भाजपा को इस चुनाव में एक बड़ा झटका और लगा। दरअसल इस चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के 11 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने वाले इन मंत्रियों की लिस्ट में उमाशंकर गुप्ता, अर्चना चिटनिस, जयभान सिंह पवैया, ओम प्रकाश धुर्वे, अंतर सिंह आर्य, दीपक जोशी, ललिता यादव, बालकृष्ण पाटीदार, लाल सिंह आर्य, रुस्तम सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा जैसे बड़े नाम दर्ज हुए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बसपा की तरफ से समर्थन मिलने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विधानसभा में बहुमत हासिल करती हुई नजर आई। साथ ही सपा की 1 सीट और सभी 4 निर्दलियों द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने के बाद ही पुष्टि इस बात की हो चुकी है कि कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। 5-0 से चुनाव हारने के बाद बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा। अब बताओ पप्पू कौन बना? शिवसेना। 5 राज्यों में हुई भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद शिवसेना ने उस पर जोरदार हमला बोला। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कहा कि पैसों और EVM के दम पर हवा में उड़ने वालों को जनता ने जमीन पर उतार ही दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि गप मारकर हमेशा चुनाव नहीं जीता जा सकता। बीजेपी ने पहले अपने साथियों को भगाया और अब महत्वपूर्ण राज्यों को गवा दिया। मोदी का उदय और बीजेपी की विजय यात्रा जिन राज्यों से शुरू हुई थी, वहीं पर बीजेपी के रथ के पहिए धंस गए। अब मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए इन राज्यों में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है। सामना में शिवसेना ने PM मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ की। कहा कि मोदी और अमित शाह किनारे पर आ गए हैं और राहुल गांधी मेरिट सूची में चमकने लगे। सामना के चुनाव प्रचार के दौरान PM मोदी के भाषण का विश्लेषण करते हुए कहा गया कि PM मोदी ने इस दौरान कई बचकाना बयान दिए कि राहुल मुझे भारत माता की जय बोलने से रोक रहे हैं या राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस रुकावटें डाल रही है। ये बयान और पर ही उलट गए। इसमें यह भी कहा गया कि 5-0 से चुनाव हारने के बाद बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, जहां हमेशा लोगों को जमावड़ा रहता है। आखिर पप्पू कौन बना? बता दें कि हाल ही में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए और इन सभी राज्यों में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनमें से 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का किला कहा जाता था और राजस्थान में पिछली बार बीजेपी का बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनी, जो कि अब नहीं हुआ। 2018 में गाय मंत्री चुनाव हार गए। 2019 में चाय मंत्री का क्या होगा? संजय सिंह। राजस्थान में बीजेपी को गाय के नाम पर भी वोट नहीं मिले। इसके नतीजे में वसुंधरा राजे सरकार में गोपालन राज्य मंत्री ओटा रामनिवासी को सिरोही सीट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। गोपालन मंत्री को कांग्रेस से 2 बार विधायक रहे बागी निर्दलीय संयम लोढ़ा ने करीब 10,000 वोटों से शिकस्त दी। इसके साथ ही बीजेपी के एक और धर्मगुरु तारातरा मठ के महंत प्रताप पुरी भी पोखरण में चुनाव हार गए।
गोपालन मंत्री की इस हार का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पर तंज कसते हुए टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 2018 में गाय मंत्री चुनाव हार गए, 2019 में चाय मंत्री का क्या होगा। बता दें कि बीजेपी की राजस्थान में करारी हार हुई। पिछली बार 163 सीटों के साथ सूबे की सत्ता में आई बीजेपी इस बार 73 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी की ये शिकस्त कितनी करारी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूबे की वसुंधरा राजे सरकार के 30 में से 20 मंत्री भी जीतने में नाकाम रहे। इनमें से 2 ने अपने बेटे को टिकट दिलाया था और बेटों को भी हार का सामना ही करना पड़ा। जो मंत्री जीते उनमें पुष्पेंद्र सिंह और किरण महेश्वरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मंत्री बड़ी मुश्किल से जीते। इनमें गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया तो महज 800 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस की जीत पर बोले योगेंद्र यादव, मोदी का जादू खत्म हो चुका है, अब लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस पार्टी के फिर से सत्ता में केंद्र में आने के संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए पहला मौका है जब पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंदी भाषी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जीत लिया, वहीं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो मगर बहुमत के आंकड़े से 2 सीट दूर रह गई। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय अब पार्टी नेताओं द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के अनुसार देश की जनता के बीच राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को फिर से एक मजबूत पार्टी बनाएगी और प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में पछाड़ देगी। लेकिन स्वराज्य पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हिंदी भाषी प्रदेशों में कांग्रेस की वापसी हैरान करने वाली नहीं है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो कहते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की लहर अपने चरम पर थी तब राहुल गांधी पप्पू जैसे नजर आते थे, लेकिन जैसे जैसे राजनीति में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है वैसे वैसे जनता विकल्प के रूप में राहुल गांधी की ओर देख रही है। उनके अनुसार लोगों का अब नरेंद्र मोदी से मोहभंग हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी का जादू अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इन राज्यों में बड़े स्तर पर रैलियां भी की। दोनों ही पार्टियां इन रैलियों में जमकर एक दूसरे पर निशाना साधती नजर आई, लेकिन इन रैलियों में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए राफेल विमान खरीद में भ्रष्टाचार को जमकर जनता के बीच उछालते हुए मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताया और साथ ही 2 साल पहले हुई नोटबंदी जैसे कई मुद्दों को भी राहुल गांधी ने जमकर निशाना बनाया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।